अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के लिए ईद की नमाज अदा करने का क्या तरीका है, यानी औरतें ईद उल फितर की नमाज कैसे पढ़ें। औरतों के लिए ईद की नमाज अदा करने का क्या तरीका है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोज़े मुकम्मल हो चुके, बस एक दिन ही बाकी है ईद उल फितर में। तो काफ़ी सारे इस्लामिक बहनों के क्वेश्चन है कि औरतें ईद उल फितर की नमाज कैसे पढ़ें। औरतों के लिए ईद की नमाज का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नमाज है ये औरतों पर अदा करना वाजिब नहीं है, और दूसरा इस नमाज के लिए जमात का होना ये शर्त है। बगैर जमात के अकेले तन्हा ये नमाज नहीं हो सकती। अब घर पर औरतें ईद की नमाज अदा नहीं कर सकती। हाँ, ईदगाह में अगर एहतमाम है ख़वातीन के लिए ईद की नमाज अदा करने का, और वलीमा ने इस बारे में अहम शरीयत बयान की है। अगर वह शरीयत पूरी करती है फिर ईदगाह में इमाम के पीछे जमात से वो नमाज अदा कर सकती है, नमाज हो जाएगी। लेकिन घर में अकेले तन्हा ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि औरत की अगर दिल चाह रहा है इबादत करने की, ईद के दिन मर्द गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो वो क्या करे। तो अगर कोई औरत ईद के दिन नमाज अदा करना चाहती है, इबादत करना चाहती है, तो चर्च की नफल अदा कर ले और इशराक की नमाज अदा भी कर सकते हैं। इसी तरह शुक्राने की नफल अदा कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने की क्या तरीका है वो भी मैं बता देती हूँ। शुक्राने की नफल अदा कर ले कि ये अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने की, इबादत करने की, तेरा बहुत शुक्र है। तो ये शुक्राने की नमाज अदा कर सकते हैं। 2 रकात पढ़ ले, 4 रकात पढ़ना चाहे तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल आसान है। पहले नियत करे कि मैं शुक्राने की नमाज अदा कर रही हूँ, और नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, सूरा फातिहा, फिर कोई भी सीरत मिलाकर रुकू करे। तो ये एक रकात आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी रकात में उसी तरह सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर सूरा फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाकर, फिर रुकू, सजदा, तशहुद, दुरूद, दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। तो 2 रकात अदा कर लिया आपने। आप चाहे तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। तो ईद की नमाज जो है वो घर पर अदा नहीं कर सकते आप, अकेले तन्हा। याद रखिएगा, ईद की नमाज की जमात हो जाने से पहले ख़वातीन के लिए घर में कोई भी नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। ख़वातीन उसी वक्त पढ़ सकते हैं जब मस्जिद में या ईदगाह में जमात हो जाए, उसके बाद वो घर में कोई नफल नमाज पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो से ईद की नमाज का तरीका और ख़वातीन घर पे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, ये मसला आपका क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से नए एक वीडियो के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।